हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि रुद्र संहिता भाग 2 के अध्याय 30 में आपने सुना कि किस प्रकार माता सती ने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया था। इसके पश्चात जो घटना घटी वो आप रुद्र संहिता भाग 2 के अध्याय 31 में सुनेंगे, जिसमें एक आकाशवाणी होती है कि आकाशवाणी में दक्ष को बताया जाता है कि तूने जो किया है उससे तुझे पुत्री हत्या का पाप लगेगा। नभवाणी फिर उत्पन्न हुई रे मूर्ख दक्ष क्या कर डाला, अपनी पुत्री की हत्या का कारण तू स्वयं बना डाला। तूने दधीचि की बातों को भी प्रमाण ना माना है, जो तेरे लिए परम मंगलकारी था तू ना जाना है। रे मूर्ख दक्ष, तूने दधीचि ऋषि की बातों को भी ध्यान से नहीं सुना और तूने परम मंगलकारी वचन की अवज्ञा कर दी। तुझको दे करके श्राप दधीचि जब यज्ञोत्सव से चले गए, तब भी तू ना पहचान सका, गुरुवर क्रोधित हो चले गए। इतने बड़े संत का यज्ञशाला से क्रोधित होकर जाना भी तुझे समझ में नहीं आया। उनके कहने पर भी तूने शिव शंकर को ना मान दिया। आई जब सती द्वार तेरे, तूने शिव का अपमान किया। अरे दक्ष, दधीचि जैसे ऋषि के कहने पर भी तू भोले शंकर को मान नहीं दिया, और जब सती दरवाजे पर तेरी पुत्री आई तो तूने भगवान शिव का अपमान किया। ब्रह्मा का पुत्र मान कर तू अभिमान हृदय में धरता है, जिनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ उन शिव को नहीं समझता है। अपने आप को ब्रह्मा का पुत्र मानकर तू अपने आप को बहुत बड़ा अभिमानी समझ बैठा है, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले भगवान शिव, उन्हें तू नहीं समझ रहा है। तूने ही तो तप करके जिन अम्बा को सुता बनाया था, पुत्री बन जब वो प्रगटी तो पहचान नहीं तू पाया था। तू भूल गया है, तूने तपस्या करके माता सती को प्रकट किया था, परंतु आज मायावश तू ये पहचान नहीं पा रहा है कि वो जगदम्बा है। तूने उनका अपमान किया जो जग की माता कहलाती, सतपुरुषों की आराध्या जो त्रिभुवन की है मंगलदात्री। जो शंकर की मां मांगी है, सबको सौभाग्य प्रदान करे, जब मंगलकारी देवी है मन वांछित फल का दान करे। संसार की माता का तूने अपमान किया है। सत्पुरुष जिनकी आराधना करते हैं, जो संपूर्ण संसार की मंगल देने वाली हैं, जो भगवान शिव की वामांगी अर्थात पत्नी हैं, सभी को सौभाग्य प्रदान करती हैं और सभी को मनवांछित फलों को देने वाली एकमात्र सती जगदम्बा जो तेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं, वही है। आकाशवाणी आगे कहती है, जिनकी पूजा करने से जन के भय सारे
जो सकल उपद्रव नष्ट करे, भक्तों के सब दुख दूर हुए। वे पराशक्ति है, कीर्ति भोग धन मोक्ष प्रदान कराती है। वाही पालन उत्पन्न करे, वो ही संहार कराती है। भक्तों, आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिवमठ से शिव महापुराण का पाठ अभी चल रहा है। रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 23, जिसमें आकाशवाणी द्वारा दक्ष को सचेत किया जाता है। आपको ज्ञात ही है कि प्रतिदिन प्रातः काल के समय केवल एक अध्याय आपको सुनाने के लिए ज्योतिर्लिंग शिवमठ प्रसारित करता है, जिससे आप सब शिव भक्त भगवान भोलेनाथ से निरंतर जुड़े रहें। जो जग की रक्षा करती है, जो आदि शक्ति कहलाती है, वे प्रलय काल में जगती का संहार स्वयं कर जाती है। अम्बा ही विष्णु विधि सुरेश रवि शशि पावक की माता है। ये सती जगदम्बा ही विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा तथा अग्नि की माता है। और अम्बा ही सारे सुर असुरों की जननी, भाग्य विधाता है। माता अम्बा ही सभी सुर और असुरों की जननी भी हैं। वे ही साक्षात जगत अम्बा, वे ही दुष्टों को नाश करे, भक्तों की रक्षा करने वाली शिव की पूरी आस करे। ऐसी उत्तम महिमा वाली जो शिव की प्रिया कहती है, उनका तूने अपमान किया, ये बात सही न जाती है। शिव परम ब्रह्म परमेश्वर है, सबके स्वामी कहलाते हैं। सबका कल्याण वही करते, सब दर्शन को अकुलाते हैं। शिव ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और सभी के स्वामी हैं। वही सबका कल्याण करते हैं और उन्हीं के दर्शन करने चाहिए। करते हैं घोर तपस्या सुर मुनि जन दर्शन को पाने की, जो जग पालन पोषण हंता, अभिलाषा न कुछ पाने की। मुनिजन भगवान शिव की तपस्या करते हैं ताकि उनके दर्शन पा जाएं। सब विद्याओं के ज्ञाता है, मंगल का है मंगल करते, वे ही एकमात्र देव, असुरों में कोई भेद नहीं करते। ये दुष्ट दक्ष तूने ऐसी शिव शक्ति का अपमान किया, तेरी पुत्री थी इसका भी तूने ना किंचित ध्यान दिया। जिनके चरणों की धूल शेष मस्तक पर धारण करते हैं, जिन चरण कमल का ध्यान विष्णु हरि नित्य
नित्य क्रिया करते। जिनके चरणों की धूल को मस्तक पर शेषनाग धारण करते हैं, जिनके चरण कमलों का ध्यान भगवान विष्णु और शिव निरंतर किया करते हैं, ब्रह्मा को ब्रह्मत्व देने वाले और शिव को शिवत्व देने वाले वो भगवान शिव ही हैं। ब्रह्मा को जो ब्रह्मत्व मिला वो शिव से ही तो पाया है। ऐसे शिव की पत्नी को भी तू आदर ना दे पाया है। शिव सती जगत की माता है, तूने उनका अपमान किया, तेरा कल्याण नहीं होगा रे दुष्ट दक्ष में जान गया। सती संसार की माता है, तूने उनका अपमान किया है, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता हे दुष्ट दक्ष, मैं ये जान गया हूँ। आकाशवाणी आगे कहती है, तूने खुद ही दुर्भाग्य परम से नाता अपना जोड़ लिया। शिव शक्ति की भक्ति ना करके तूने निज मुख को मोड़ लिया। तेरा सारा घमंड निश्चित ही चूर चूर हो जाएगा। कोई भी देव यहाँ बैठा शिव के विरुद्ध ना जाएगा। तेरे मन में ये भाव है कि यहाँ पर तूने अनेक देवी देवताओं को बैठाल रखा है, परंतु तुझे ये ज्ञात नहीं कि ये कोई भी शिव के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तेरी सहायता करने को जो देव मुनि भी आएंगे, निश्चित ही मृत्यु वरण करके यमलोक धाम को जाएंगे। तेरी सहायता करने अगर कोई देवता या मुनि आता भी है तो तू निश्चित समझ ले कि वो अपनी मृत्यु को पाकर के यमलोक जाएगा। इसलिए सभी सुर मुनि गण को ये नभवाणी समझाती है, भागो स्थल ये छोड़ तुरंत, अन्यथा मृत्यु ही आती है। इसीलिए मैं सभी देवताओं मुनियों ऋषियों को समझाता हूँ कि ये स्थल छोड़कर तुरंत भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ऐसा आकाशवाणी होती है और उसके बाद आकाशवाणी शांत हो जाती है। ऐसा कह कर वो नभवाणी चुपचाप शांत हो जाती है। सुर मुनि गण मध्य भय की हलचल देखी जाती। जैसे ही आकाशवाणी शांत होती है, तत्काल ऋषियों मुनियों के जो लोग उपस्थित थे वहाँ पे, वो सब हलचल में आ जाते हैं और भागने का प्रयास करने लगते हैं। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 31। कल आप सुनेंगे अध्याय 32, जिसमें शिव जी का क्रोध नामक अध्याय आपको सुनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी भक्त जानते ही हैं कि प्रत्येक दिवस आपको एक अध्याय शिव पुराण का ज्योतिर्लिंग शिव मठ से सुनाया जाता है, ताकि आप सभी लोगों के अंदर की शिव भक्ति सदैव कायम रहे। कल का अध्याय अस्वस्थता के कारण नहीं हो पाया था, इसीलिए वही कल वाला अध्याय 31 आज आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इसे
फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं प्रातःकाल और दिन में किसी भी समय। सायंकाल इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं और कभी भी इसे हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंग शिवमठ.in पर सुन सकते हैं। हर हर महादेव।